दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद। ओके, मैं हूं राजिद और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं विटामिन। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में बता दूं। इसलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा है एक वीडियो में पढ़ लो पूरा विटामिन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त महिम भी मेरे वीडियो से पढ़ सके। ओके, चलिए तो समय बर्बाद न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हेडलाइन दिया है विटामिन महत्वपूर्ण तथ्य, यानी विटामिन से जो भी रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण बातें वो मैं इस वीडियो में एक ही वीडियो में पूरा बता दूंगा। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम विटामिन पढ़ेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रोग का नाम है रतौंधी। जब भी विटामिन ए की कमी होगी तो मनुष्य को रतौंधी हो जाएगा। और इसका स्रोत क्या, यानी क्या क्या खाने से विटामिन ए हमको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में, और दूध अंडा फल में भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा गाजर में होता है। और ये सब विटामिन ए का स्रोत है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो गाजर, दूध, अंडा और फल खाएं भरपूर मात्रा में। ओके, तो आई थिंक विटामिन ए कंप्लीट हो गया है। चलिए विटामिन बी1 देखते हैं। ओके, जो विटामिन बी1 है वो देखते हैं। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है रासायनिक नाम? थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी। ओके, बेरी रोग होता है। और विटामिन बी1 किस चीज़ खाने से हमको प्राप्त होगा, यानी विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? तो मूंगफली है, आलू है और हरी सब्जियां है, साग सब्जियां जो है उससे हमको बी1 विटामिन बी1 भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो चलिए बी1 विटामिन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विटामिन बी2। तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ओके, नहीं पढ़ने हैं तो तोड़ के पढ़िए, राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है वो रोग का नाम है त्वचा फटना। होता है ना कि त्वचा फटने लगता है, तो वो किस कारण से होता है? विटामिन बी2 की कमी से होता है। और एक रोग का नाम है किलोसिस। ठीक, किलोसिस ये भी क्या होता है कि विटामिन बी2 की कमी से ही होता है। चलिए विटामिन बी2 कहाँ हमको मिलेगा? तो इसका स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियां में आपको विटामिन बी2 प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ओके, तो विटामिन बी2 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका नाम है नियासिन, विटामिन बी3 का। विटामिन बी3 के कमी से जो रोग होता है वो रोग का नाम है मंद बुद्धि। यानी होता है ना कि थोड़ा दिमाग का कमजोर होता है, तो वो विटामिन बी3 के कमी से होता है, इसलिए उसको विटामिन बी3 का प्रचुर मात्रा देना चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ। और एक होता है बाल सफ़ेद होना। विटामिन बी3 के ही कमी से लोगों का बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लगता है, बी3 जब कम हो जाएगा आपके शरीर में। तो इसका स्रोत क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। मांस खाइए, दूध पीजिए, टमाटर खाइए और मूंगफली चबाते रहिए, जिससे आपको विटामिन बी3 मिलते रहेगा और ना आप मंदबुद्धि होइएगा, मतलब आपका दिमाग कम नहीं चलेगा, एकदम स्पीड 4G 5G की तरह चलेगा और बाल भी सफ़ेद नहीं होगा समय से पहले। ओके, लेकिन जब आपका उम्र हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाइएगा तो आपका तो बाल पकना ही है, वो तो नियति ही है। तो आई थिंक बी3 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी5। विटामिन बी5 है,
इसका देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ये एक अम्ल के रूप में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम। ओके। और कमी से होने वाला रोग, यानी विटामिन B5 के कमी से होने वाला रोग, तो त्वचा दाद होता है ना, बहुत त्वचा पर दाद हो जाता है, या पेलाग्रा। पेलाग्रा भी एक बीमारी है जो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। ओके, तो त्वचा दाद ज़्यादा फेमस है, इस सबको पता होगा कि त्वचा पर दाद हो जाता है तो विटामिन B5 की कमी से। तो चलिए, विटामिन B5 हमको प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलेगा, यानी विटामिन B5 का स्रोत है मांस खाइए भरपूर, मूंगफली खाइए और आलू खाइए। तो देखिए, आपको मांस और मूंगफली अधिकतर मिल जाएगा, इसलिए आप मांस भी, ऐसा नहीं कि आप दिन भर हमेशा मांस खाइए, नहीं, वीक में 1 से 2 बार, कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर खाइए जो चीज़ का आपको मांस पसंद है। और मूंगफली तो नॉर्मली खाना ही चाहिए, और आलू का सब्जी भी खाइए, हरा साग सब्जी भी खाइए, ताकि आपको सारा विटामिन मिलते रहे। तो विटामिन B5 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ओके, समझ में आ गया, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है तो एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है जो बहुत फेमस है, ठीक। तो एनीमिया बीमारी हो सकता है आपको विटामिन B6 की कमी से, और त्वचा से संबंधित कोई भी रोग आपको हो सकता है विटामिन B6 की कमी से। समझ में आया? तो आपको विटामिन B6 कहाँ मिलेगा, यानी विटामिन B6 का स्रोत है दूध, मांस और सब्जियां, यानी आपको दूध, मांस और हरी साग सब्जियां खाना जरूरी है। सब कुछ मिलाकर, ये नहीं कि सिर्फ सब्जियां खा रहे हैं, नहीं, आप मांस भी ले लीजिए, दूध रोटी भी खा सकते हैं, दूध भात भी खा सकते हैं। ये सब प्रोटीन का एक जरिया है, विटामिन का एक जरिया है। ओके, एक स्रोत है। तो चलिए, विटामिन B6 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं विटामिन एच। विटामिन एच को ही बोलते हैं विटामिन B7। ओके, तो विटामिन एच बोले या विटामिन B7 बोले, दोनों एक ही बात है। तो चलिए, इसका रासायनिक नाम देखते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है? विटामिन एच या विटामिन B7 का बायोटीन। ओके, और विटामिन एच या विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा मार देता है, इसी के कारण, या शरीर में दर्द होता रहता है। होता है ना कि किसी को हमेशा शरीर में दर्द ही होते रहता है, तो ये किस कारण से होता है? विटामिन एच या विटामिन B7 की कमी से। चलिए, इसका स्रोत क्या है? तो ईस्ट। ईस्ट देखिए, होता है कि पावरोटी तो देखे होंगे सब लोग, तो पावरोटी को फुलाने के लिए उसमें एक ईस्ट नाम का एक सूक्ष्म जीव डाला जाता है, मानिए जीव ही है एक सूक्ष्म जीव, उसी को कहते हैं ईस्ट, जिस कारण पावरोटी फूल जाता है। ओके, तो आपको ईस्ट में विटामिन B7 मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, और अंडा में प्रचुर मात्रा में, आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा विटामिन एच या विटामिन B7। ओके, तो विटामिन एच और विटामिन B7 कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन, ठीक, साइनोकोबालमीन इसका रासायनिक नाम है। थोड़ा लंबा है, ध्यान से, साइनोकोबालमीन। और इसके कमी से होता है रोग रक्त छिन्नता पांडु रोग। रक्त छिन्नता यानी रक्त में कमी हो जाता है विटामिन B12 की कमी से, और पांडु रोग भी विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। इसलिए इसका स्रोत है भरपूर मात्रा में, जहां विटामिन B12 मिलेगा मांस और कलेजी। देखिए, आपको जब भी होता है ना कि रक्त की कमी या रक्त से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको बोलेगा कलेजी खाने के लिए, ठीक। तो कलेजी में भरपूर मात्रा में B12 पाया जाता है। ओके, ऐसे मांस और दूध में भी पाया जाता है, लेकिन भरपूर सबसे ज़्यादा मात्रा है तो कलेजी में है, और मांस में है, और दूध में, ठीक। तो B12 आपका कंप्लीट हो गया, B12। चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। विटामिन B का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से
विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं लिखाया। ये लिखाता है स्कर्वी, ऐसे स्कर्वी। ठीक, स्कर्वी रोग जो होता है वो इसी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और मसूरा का फूलना भी होता है विटामिन सी की कमी से ही रोग होता है। चलिए, इसका स्रोत क्या है? भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी कहाँ मिलेगा? तो आंवला में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, संतरा में मिलेगा और नारंगी में मिलेगा। यानी जो चीज़ खट्टा है ना, जो फल खाने में खट्टा है, उसमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। ठीक, तो भरपूर मात्रा में पहले आपको आंवला में भरपूर मात्रा में मिलेगा, नींबू में, संतरा में और नारंगी में आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा विटामिन सी। तो विटामिन सी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो आप इसे को कैल्शियम के वर्ड पर भी याद कर सकते हैं, कैल्सीफेरॉल। ओके, और इसके कमी से होने वाला रोग जो है उसका नाम है रिकेट्स और ऑस्ट्रिया मलेशिया। यानी आप इसको याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के नाम से इसको याद कर सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ऑस्टियो मलेशिया। ठीक, ऑस्टियो मलेशिया। चलिए, इसका स्रोत देख लेते हैं। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। चलो, ये तो बच्चा को भी बात पता है कि विटामिन डी कहाँ मिलेगा, तो सूर्य के प्रकाश में मिलेगा और दूध में और अंडा में। तो देखो, ऐसा नहीं कि दोपहर में भी सूर्य के नीचे आप खड़ा हो जाइएगा तो आपको विटामिन डी मिलते रहेगा, ऐसा नहीं। सुबह का जो किरण होता है ना, फर्स्ट किरण, उसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। ओके, और दूध और अंडा में। चलिए, तो विटामिन डी कंप्लीट। विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है नपुंसकता बाध्यता। यानी कि मनुष्य का जो जनन अंग है ना, उस पर प्रभाव डालता है विटामिन ई की कमी। यानी विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो आपका जो जनन तंत्र है ना, उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जनन तंत्र बनाए रखने के लिए, जनन प्रक्रिया बनाए रखने के लिए आपको विटामिन ई की भरपूर मात्रा चाहिए। तो आपको भरपूर मात्रा कहाँ मिलेगा विटामिन ई की? तो हरी सब्जियां में, मक्खन में और दूध में। ठीक, तो दूध में ही तो मक्खन मिलता है, तो आप दूध भी पी सकते हैं, तो आपको मक्खन का प्रोटीन मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ठीक है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ठीक, सॉरी, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है वेरी इंपॉर्टेंट के, ये भी एग्जाम में ई और के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर पूछता है, और ए। तो देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक, ध्यान रखिएगा, फिलोक्विनोन। और इसका जो कमी से जो रोग होता है, विटामिन के की कमी से जो रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। यानी जब हम लोग को कहीं पर कट फट जाता है तो खून वहाँ से गिरने लगता है ना, खून गिरने लगता है, तो थोड़ा देर उसको जात के रखने पर वो क्या होता है, खून वहीं पर जम जाता है। लेकिन जब आपके शरीर से विटामिन के खत्म हो जाएगा या नगण्य मात्रा में रहेगा, तो जब आपको कोई खरोच या कट होगा तो आपका लगातार खून बहते रहेगा, रुकेगा नहीं। ओके, तो इसलिए विटामिन के का हमारे शरीर में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ताकि जब हमको कोई कटे फटे तो वहाँ पर खून हल्का गिर के रुक जाए। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आप रिसाते हुए आपके शरीर का पूरा खून खत्म हो जाएगा। ओके, तो विटामिन के का स्रोत कहाँ कहाँ हमको विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलेगा? तो टमाटर में मिलेगा, हरी सब्जियां में मिलेगा और दूध में मिलेगा। ठीक, तो जो मिल्क है और मांस है
ये और हरी सब्जियाँ ये सब तो हमको हमेशा खाना हम लोग को खाना चाहिए। एक मूंगफली हम लोग को हमेशा खाना चाहिए। देखिए सबका नाम म से है, ठीक। म से मांस हो गया, ठीक। म से मिल्क हो गया, ठीक। और हरी सब्जी और मूंगफली ये सब हमको हमेशा हम लोग को खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में विटामिन भरपूर मात्रा में हमेशा रहे, ताकि हमें कोई रोग अपने चपेट में न ले पाए। तो ये था विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, जो हर एग्जाम में कोई भी कंपटीशन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें विटामिन से 2 नंबर 3 नंबर का जरूर पूछता है। और इतना पढ़ लेने के बाद आपका ये 2-3 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो, ठीक। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़े। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देखकर टैलेंटेड हो जाए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।